हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अपाचे सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी मैनुअली। ठीक है। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन तो काफ़ी सारे हैं, आप जैम के थ्रू भी कर सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि उसमें अपाचे सर्वर, PHP और MySQL तीनों एक साथ इंस्टॉल होते हैं। मगर अगर आपको अलग अलग इंस्टॉल करना है तो अलग अलग इंस्टॉल करने के लिए वो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अलग अलग इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पहले अपाचे सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। डाउनलोड करने के लिए ये अपाचे सर्वर का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। इस वेबसाइट में आपको विंडोज 10 के लिए लिंक, अपाचे सर्वर का लिंक मिल जाएगा। देखिए, फाइल्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इस लिंक पर जाना है। इस लिंक पर आकर अपाचे हाउस को क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर आपको दो फाइल मिलेंगे, एक 32 बिट के लिए और एक 64 बिट के लिए। आपका जो मशीन है 32 बिट या फिर 64 बिट, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इस फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है। चलते हैं डाउनलोडेड फाइल में। देखिए, ये है डाउनलोडेड फाइल जो उस लिंक पे आपको मिलेगा। इस जिप फाइल को आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करके सी ड्राइव के अंदर रखना है। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके सी ड्राइव के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो चलिए उस फाइल में चलते हैं। देखिए, ये है। एक्सट्रैक्ट करने पर ये इस अपाचे 24 नाम से एक फोल्डर आपकी सी ड्राइव के अंदर बन जाएगा। ठीक है। इस फाइल डायरेक्टरी के अंदर आपको कई सारे फाइल्स और फोल्डर्स मिलेंगे। उसमें से 3 डायरेक्टरी है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक है bin, दूसरा है conf और तीसरा है htdocs। bin के अंदर आपका एक्चुअल सर्वर है। ठीक है। ये bin के अंदर ये जो आप ये फाइल देख रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल, ये एप्लीकेशन फाइल है आपका मेन सर्वर है जो इस लोकेशन पे है, अपाचे 24 के अंदर, bin के अंदर। ठीक है। हम लोग बैक चलते हैं। बैक जाकर यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी देख रहे हैं, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी है। ठीक है। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सारे इसी डायरेक्टरी के अंदर है। इनमें से ये जो फाइल आप देख रहे हैं httpd कॉन्फ फाइल है, ये है हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सर्वर के सारे सेटिंग्स इसी फाइल के अंदर सेव है। ठीक है। जैसे ही आप सर्वर को रन करते हैं, इस फाइल के अंदर जो सारे सेटिंग्स है, सर्वर उस सेटिंग्स को रीड करता है और उसी हिसाब से आउटपुट देता है। ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तीसरा जो डायरेक्टरी है वो है htdocs। ये जो डायरेक्टरी है इसको हम लोग सर्वर का होम डायरेक्टरी बोल सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी वेबसाइट होस्ट करना है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, उन सारे वेबसाइट के जो भी फाइल्स हैं, उन फाइल्स को हमको इसी डायरेक्टरी के अंदर रखना है। अगर हम लोग उस वेबसाइट की फाइल्स को इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं रखेंगे तो हम उस वेबसाइट के किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये 3 डायरेक्टरी है जो जिसके बारे में मैंने बताया। एक bin, दूसरा conf और तीसरा htdocs। ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पथ सेटिंग करना है। पथ सेटिंग क्या है? देखिए, आप विंडोज में सर्वर को रन करना चाहते हैं तो विंडोज को पता होना चाहिए कि आपका सर्वर का लोकेशन क्या है। आपके सर्वर विंडोज में किस लोकेशन पर है। अगर विंडोज को सर्वर का लोकेशन ही पता नहीं होगा तो वो सर्वर को रन कैसे करेगा। ठीक है। तो विंडोज सर्वर का लोकेशन बताने के लिए हम लोगों को पथ सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है। पथ सेटिंग करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को अपाचे 24 के bin फोल्डर में जाना है। यहाँ पर जो इस फाइल का जो लोकेशन है, इस फाइल के लोकेशन को हम लोगों को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके एनवायरमेंटल वेरिएबल के पथ में ऐड कर देना है। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल जाने के लिए हम लोग को दिस पीसी में यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाकर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ओके, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पर पथ नाम का आपको एक दिख रहा होगा, वेरिएबल दिख रहा होगा, पथ वेरिएबल। इसमें आके आपको नया सा एक लाइन क्रिएट करके
आपने जो फाइल को लोकेशन को कॉपी किया है उस फाइल लोकेशन को यहाँ पे आकर पेस्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, देखिए मैंने पहले से ही पाथ सेटिंग करके रखा हुआ है। ये देखिए ये जो पाथ है ये मैंने पहले से डाला हुआ है, तो मैं इसको फिर से नहीं डालूंगा। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पाथ सेटिंग कर लीजिए, इसको ओके करके आप बाहर निकल जाइए। मैं इसको ओके नहीं कैंसिल करता हूं। ठीक है, फिर यहां से ओके ओके करके आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो पाथ सेटिंग भी हमारा हो गया। तो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हमारा रेडी है। अब हमको क्या करना है, सर्वर को रन करना है। सर्वर को रन करने के बाद सर्वर को टेस्ट करना है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो सर्वर को रन करने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके सिंपल कुछ नहीं, बस एक कमांड टाइप करना है। उस कमांड का नाम है httpd, एंटर। हमारा सर्वर रन हो गया विंडोज मशीन के लिए। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, एक ब्राउजर ओपन करके, ठीक है, सर्वर को देखना है सर्वर रन कर रहा है या नहीं। तो सर्वर का डिफॉल्ट नेम है लोकल होस्ट, और ये कौन से पोर्ट पे रन करता है, पोर्ट 80। अपाचे एचटीटीपी सर्वर का डिफॉल्ट पोर्ट है 80। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट देके एंटर कर सकते हैं या फिर लोकल होस्ट :80 भी दे सकते हैं। ये जो :80 वाला पोर्शन है ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, इसको आप ना दें तो भी चलेगा। लोकल होस्ट में आके आप लोग को क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने पर आपका देखिए ये सर्वर का जो डिफॉल्ट होम पेज है वो ओपन हो गया। ठीक है, ये है सर्वर का अपाचे एचटीटीपी सर्वर का डिफॉल्ट होम पेज। आप लोग चाहें तो इस डिफॉल्ट होम पेज को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग चाहें तो ये जो हम जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट अपाचे एचटीटीपी सर्वर का पोर्ट होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80। ठीक है, अगर हम लोग इसको 80 के अलावा दूसरे पोर्ट में ओपन करते हैं 8080 तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो अपाचे एचटीटीपी सर्वर है वो इस पोर्ट पे काम नहीं करता है, वो सिर्फ 80 पोर्ट पे ही काम करता है। ठीक है, अगर आप 80 आप लोकल होस्ट 8080 देंगे तो वो सर्वर उसमें उस पोर्ट पे लिसन नहीं करेगा। ठीक है, मगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग पोर्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे पोर्ट बाय डिफॉल्ट पोर्ट कैसे चेंज करें, सर्वर बाय डिफॉल्ट सर्वर नेम कैसे चेंज करें, तो वो चेंज करने के लिए मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।